Hi, Kanchan. Hi, Alka. Good to see you here. Hi, Vimi. We'll wait only for 1 minute or maybe 30 seconds and then we'll start. Let me see. All right. Thank you so much. Thank you so much for joining in. My name is Ritu Bharadwaj. I'm a life coach. Thank you so much for being here on this working day. So, today's topic is the art of diplomacy. Hi, Mohan. Hi. Good to see you here. Today's topic is the art of diplomacy. हम लोगों ने पिछली बार डिस्कशन किया था द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और उसी का ही एक पार्ट होता है आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी. या नाइस सॉन्ग अलका इज सेइंग. यस अलका, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग एज वेल. और आज के टॉपिक के लिए तो बहुत ही ज्यादा फिट बैठता है ना. सो बिफोर आई जंप इनटू दिस टॉपिक, can you please tell me how many of you have experienced any person in your life who has been diplomat in the everyday life? Any person? I hope the chats should come faster. Any kind of diplomacy, like, if someone is saying something and you are feeling that, he is acting in a diplomatic way. Hi, friendless fellow. My boss. Okay. All right. Okay. And see, this is a good thing, okay, being a diplomat. Now, my next question is, how many of you have practiced diplomacy in the everyday life? Just be honest. कभी कभार तो डिप्लोमेसी प्रैक्टिस की होगी. yes, Kanchan is saying. Okay. See, डिप्लोमेसी के नाम से ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है एम्बेसीज, इंटरनेशनल डिप्लोमैट्स, मे बी पॉलिटिक्स, या फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करने के लिए एवरीथिंग प्रोफेशनल इंटरनेशनल डिप्लोमैट्स, राइट? बट हाउ अबाउट डिप्लोमेसी इन द एवरीडे लाइफ? क्यों जरूरी है ये? हाय तस्नीम, हाय कुनाल, गुड टू सी यू हियर. क्यों इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तो है ही, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में डिप्लोमेसी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. जब भी हम ये सोचते हैं कि डिप्लोमेसी एक मे बी एक प्रोफेशनल स्किल है जो कि लर्न करनी चाहिए, बट एक्चुअली में ये पर्सनली भी हमें उतना ही इंपॉर्टेंस देती है, राइट? Tasneem is saying, looking very pretty. Thank you, Tasneem. Thank you so much. Today I got some time to dress up. So what I was saying is that diplomacy हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है. अगर डिप्लोमेसी हम टैक्टफुली डिप्लोमैट होना सीख लें और टैक्टफुली बात करना सीख लें, सो वी कैन प्रिवेंट मेनी आर्ग्यूमेंट्स. Not only that, we can even resolve many conflicts. सो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक डिफरेंट होती है और एवरीडे डिप्लोमेसी डिफरेंट होती है. अब उसमें क्या डिफरेंस है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज डिप्लोमेसी बिटवीन सो मेनी नेशंस, एंड वहां पे ये कहा जाता है दैट वॉर, जब भी वॉर होती है, सो इट इज वेरी डायरेक्ट and it act like baselessly.
ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई वॉर होती है उसका कोई अच्छा परिणाम तो नहीं निकलता है, बट अगर इंटरनेशनली डिप्लोमेट्स बैठ के बात करें तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होती है। वॉर तो डिस्ट्रक्टिव होती है, जो डिप्लोमेसी होती है दैट इज वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव थिंग। और तब क्या होता है, हम अपनी बात को दूसरी कंट्री के पास अच्छे से पहुंचा पाते हैं और हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें हम बचा पाते हैं, राइट। अब यहां पर यही चीज अगर हम लोग देखें कि पर्सनली डिप्लोमेसी एवरीडे लाइफ में डिप्लोमेसी कैसे होती है। एवरीडे लाइफ में डिप्लोमेसी क्या होती है, डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन पीयर्स, एट वर्क, बिटवीन नेबर्स, फ्रेंड्स, हर जगह यूज हो सकती है। अब इसमें कुछ कॉमन थिंग्स भी हैं, और कॉमन थिंग्स क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी इंटरनेशनल या प्रोफेशनल डिप्लोमेट होता है वो बहुत ज्यादा पोलाइट होता है, बहुत फर्म होता है, और उसको बात करना बहुत अच्छे से आता है, यू नो। और वो ये जानता है कि सामने वाले की बातों में भी कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी, जितनी सच्चाई मेरी बातों में है। यही चीज तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक कॉमन थिंग है। अगर हम एक डिप्लोमेट बनना चाहते हैं, पहली चीज तो डिप्लोमेसी इज नॉट अ बैड थिंग। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक डिप्लोमेसी इज अ बैड थिंग? इट्स नॉट अ बैड थिंग। डिप्लोमेसी इज अ लर्नेबल स्किल, यू नो। बाय लर्निंग द डिप्लोमेसी वी कैन क्रैक एनी डील, we can maybe crack any interview, we can win any relationship. So diplomacy is really very good thing if we learn to be diplomat in a right way, you know what I mean? Yeah. So अब आते हैं कि कुछ traits और qualities जो diplomats के अंदर होती हैं, जो कि हम ये feel करें और experience करें कि ये चीजें अगर हमारे अंदर हो जाएं तो क्या हो। जो diplomat होता है वो highly clear होता है, यानी he has a good clarity in his mind what he is going to say and what will happen। पहली चीज, डिप्लोमेट बहुत ज्यादा क्लियर होता है, राइट। तस्नीम is saying very good topic, really needed to learn। Absolutely तस्नीम। Maintaining relationship, yes absolutely, in maintaining relationship diplomacy is really important। It's good thing, it's an art of maintaining a relationship, Alka is saying। Absolutely Alka, I agree with you, राइट। सो अब डिप्लोमेट्स जो होते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो बहुत ज्यादा उनके अंदर हाई क्लैरिटी होती है। दूसरी चीज है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्टली चीजों को हैंडल करना जानते हैं, वो सुनना जानते हैं, वो ये समझते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। अब आप इमेजिन करिए, अगर कोई किसी मीटिंग में कोई कॉन्फ्रेंस लग रहा है, कोई बॉस टेबल जोर से बैंग कर रहा है, बोलो तुम लोग कुछ समझते नहीं हो, कोई सेल नहीं हो रही है, कोई बिजनेस नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या होगा। आपकी बातों में एक्चुअली में डीपली ये समझ में आ रहा है कि आप फियरफुल हैं बिकॉज ऑफ समथिंग, आप भी डरे हुए हैं, इसीलिए आप इतना चिल्ला के और इतनी जोर से बात कर रहे हैं। कोई भी डील अगर आप करने जा रहे हैं और आप बुरी तरीके से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं, क्या होगा, उससे आपका तो पूरा का पूरा इमेज खराब हो ही जाएगा। सामने वाले आपके बारे में बैकबाइटिंग ही करेंगे और वो आपकी बात सुनने वाले भी नहीं है, उन्हें जो करना है वो वही करेंगे, बिकॉज हमारे गुलाम तो कोई भी नहीं है, राइट। अगर सपोज हमारे अंडर में 10 एम्प्लॉयज हैं एंड वी आर अ मैनेजर और समथिंग, क्या होगा, वो सब लोग भी मेहनत करके दे हैव अर्न्ड दिस जॉब, और वो आपके गुलाम नहीं। इवन इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर देन आल्सो दे आर नॉट योर स्लेव, राइट। सो अगर हम लोग इतना डायरेक्टली होके इतने गंदे तरीके से और रूडली बात करेंगे, वो एक मैसेज शो करेगा कि हम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज की, उनकी पर्सनैलिटी की, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग देम। तो जो हम लोग उनसे करवाना चाहते हैं, क्या वो करेंगे अपना 100%? अपनी नौकरी बचाने के लिए कर तो देंगे, पर उस एनर्जी से नहीं करेंगे। और अभी तक तो हम ये सीख गए हैं कि अगर हमारी हाई एनर्जी हो और पॉजिटिव एनर्जी हो तो हम वंडर्स कर सकते हैं, और हम सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं तो फिर तो खिंच ही जाएगा वो काम, उतना प्रोडक्टिव कभी नहीं होने वाला, राइट। अब अगर आप ये सोचिए, डिप्लोमेट जो होते हैं वो ये भी समझते हैं कि बातों को किस तरीके से हैंडल किया जाए। अगर सपोज वो डायरेक्टली किसी बात को बोलने वाले हैं और उनको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज बोलने वाले हैं जो कि हार्श ट्रुथ है, तो उसके लिए वो किस तरीके से मोल्ड करें, वो एक एज एन हेल्पर के तरीके से सामने आते हैं। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में बॉस हो और आपने डायरेक्टली किसी बंदे को बोल दिया कि 1 साल से देख रहा हूं तुम्हारी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, इतना खराब काम कर रहे हो, कर क्या रहे हो, कंपनी का नाम डुबोना है, तुम लोगों की वजह से थोड़ी ना हम अपनी कंपनी के सेल्स नीचे जाने देंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सेल्स, या बट आप किसी भी तरफ से इसको ले सकते हैं। क्या होगा, आप बोलो कि छोड़ दो इस कंपनी को, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ टाइम वेस्ट करना जानते हैं। आपने उस बंदे की रिस्पेक्ट को तो हर्ट कर ही दिया। अब थोड़ी देर बाद कॉल आता है आपके बॉस का, दैट लुक हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आया है एंड प्लीज मेक श्योर कि हमारे पास टीम हो, जो लोग भी हैं किसी को फायर नहीं करना है, क्योंकि नए लोग लेंगे और पैसा देना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको उसी से ही अपनी ईगो को डाउन करके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गिरा के उससे बात करनी पड़ेगी। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कोई बात नहीं, चलता रहता है सेल्स में, ये तो इट वॉज टोटली प्रोफेशनल। बट आपने क्या किया, आपने उसकी ईगो को तो हर्ट कर दिया, आपने उसकी रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को भी हर्ट कर दिया, और आपने अपने आप को भी नीचे गिरा दिया। जी कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। समझ में आया? तो एक्चुअली में कैसा होता अगर आप उसको इस तरीके से बोलते कि देखो मैं ये समझ रहा हूं कि ये तुम नहीं हो, जो तुम परफॉर्म कर रहे हो, जैसा मैंने तुम्हें इंटरव्यू में हायर किया था, ये तुम नहीं हो, तुम इस तरीके से तो परफॉर्म करते ही नहीं थे, क्या हो गया, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रेशर, या फिर कुछ ऐसी चीज है जो मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो बोले कि मुझे ये नई टेक्निक्स या नए स्किल समझ ही नहीं आ रहे, ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ कोर्सेज बताता हूँ, तुम वो कोर्सेज करो, क्या पता तुम्हारी हेल्प हो जाए। या फिर कुछ तुम कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहते हो क्या, जिससे कि तुम्हारे लिए भी थोड़ी शांति हो, अपने माइंड को रिफ्रेश करके फिर आ जाओ, थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो। आप इस तरीके से अपनी रिलेशनशिप को खराब नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले को सीधे टोटली हमेशा के लिए रास्ता बंद नहीं कर रहे हैं, आपके रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। और एक डिप्लोमेट्स के पास यही एक आर्ट होती है कि वो कभी भी अपने रास्ते बंद नहीं करते, बी इट इंटरनेशनल डिप्लोमेट और एवरीडे डिप्लोमेट। दूसरी चीज है, अब आप देखिए, आप किसी की जब भी मॉनेटरी वे में आप बात कर रहे हो, आप ये ध्यान रखिए कि आप जब अदर पार्टी के पास, इफ योर मनी और इफ योर फंड्स आर विद अदर पार्टी, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं आपको एक छोटा सा डे टू डे का एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई वाज इन मुंबई, आई वाज अनमैरिड, आई वाज लिविंग इन अ पीजी। सो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु गॉट डिच्ड मनी को लेकर, एज एन फ्रॉम हर ब्रोकर। तो ब्रोकर ने क्या किया, उसको धोखा दे दिया पैसे को लेकर, एंड कुछ तो गलती थी और ब्रोकर की ही गलती थी। सो शी वॉज लाइक वेरी वेरी एंग्री, एंड उसने क्या करा, उसने सबके सामने, सारी लड़कियां बैठी हुई थी, सबके सामने शी स्टार्टेड शाउटिंग ऑन द ब्रोकर कि तुम्हें बिल्कुल बिजनेस सेंस नहीं है, तुमको ये नहीं है, तुमने क्या क्या प्रोमिस किए थे, तुमने कुछ नहीं किया, और मेरे पैसे दो मुझे वापस, ऐसा है वैसा है। अब एक्चुअली ब्रोकर को क्या हुआ, ब्रोकर के सामने इतनी सारी लड़कियां जो उसकी क्लाइंट्स थी, जो उसकी कस्टमर थी, उसके सामने उसने उसको इंसल्ट किया। उसने बोल दिया मैं आपको आपके पैसे नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। क्या हुआ, बात बिगड़ गई। अब इतनी टाइम तक वो उसके पीछे पड़ी रही, 6 महीने हो गए, बट वो दैट गर्ल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी वॉज वेरी राइट, वो गलत नहीं थी, उसके साथ एक्चुअली में चीटिंग की थी। बट अगर इस बात को वही वो प्यार से मॉड्यूल करके ऐसे कुछ तो मोल्ड करके बोल देती कि आप सोचिए, ये यहाँ पे मैं इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ इसकी वजह से, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे 5 तारीख तक मेरे फंड्स वापस कर देंगे, अब इसकी वजह से मैं अपना नया घर नहीं ले पा रही हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर पाएंगे, मुझे पता है कि आपके पास भी बहुत खर्चा है, पर आप कैसे भी मैनेज कर दीजिए, आपको पता है कि मैं आपके लिए और रेफरेंसेस लाके दे दूंगी। कुछ भी तरीके से अगर हम बोले तो क्या होगा ना कि सामने वाले की इज्जत तो बनी रहेगी ना सबके सामने, तो वो आपकी हेल्प करेगा। और हमेशा जब अदर पार्टी होती है, उसके पास फंड्स हैं या फिर बिजनेस में या किसी भी चीज में, आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्टली डील करना है, राइट। अब एक और चीज होती है डिप्लोमेसी में, आपने नोट किया होगा कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि कोई भी चीज को आप कितने अच्छे तरीके से याद कर सको। आपने पुरानी कोई चीज को याद किया है, कुछ रिलेट किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत ही ज्यादा फेमस किस्सा है। एक प्रोफेसर, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली, अश्लीश, इज प्रोफेसर अश्लीश एंड ही इज इंटरनेशनल डिप्लोमेट। तो उन्होंने एक लिखा था अपना उनका एक बहुत ही अच्छा एक किस्सा लिखा था कि ही वॉज एन इंटरनेशनल डिप्लोमेट, ही वॉज फ्रॉम उज्बेकिस्तान, और वो एक बार एक इंटरनेशनल रिसेप्शन में आए थे, वहां पे प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उन्हें ग्रीट किया, हेलो प्रोफेसर, हाउ आर यू, कैसे हो आप, बहुत व्हाटएवर, बहुत अच्छे से उनसे बात की, और हाउ आर थिंग्स एट उज्बेकिस्तान, क्या हो रहा है, आपका कल्चर तो बहुत अच्छा है, ये वो। एंड ही वाज स्टन्ड, ही वाज लाइक ही इज द प्रेसिडेंट और ये मुझे कैसे जानते हैं, आई एम इंटरनेशनल डिप्लोमेट ओनली बट ही इज द प्रेसिडेंट। कोई बात नहीं, 3-4 साल बाद वो फिर से एक कॉन्फ्रेंस में मिले और वहां पे फिर से उसने बोला कि हेलो प्रोफेसर, कैसे हो आप, और उनसे वापस बात करना शुरू कर दिया। सो दैट प्रोफेसर वाज सरप्राइज्ड एंड ही सेड ऐसा कैसे हो सकता है कि इनको मेरे बारे में इतने अच्छे से पता है। तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी से बात की और फिर उन्होंने बताया कि जो प्रेसिडेंट क्लिंटन है उनकी मैजिकल मेमोरी है और वो हर चीज को याद रखते हैं, हर चीज को ब्यूटीफुली वो याद रखते हैं और इसकी वजह से एक इंप्रेशन छोड़ जाते हैं वो सामने वाले के अंदर। यू सी, जब भी अगर आप एक अच्छे डिप्लोमेट बनना चाहते हैं आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप्स में, तो आप याद रखिए वो छोटी छोटी चीजें जो सामने वाले ने आपके लिए की थी
और अगर आप उनको वो रियलाइज कराएंगे, मे बी फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स को आप रियलाइज कराएंगे कि उस टाइम पे तुमने ये कहा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, शी विल बी सरप्राइज्ड कि तुम्हें ये भी याद है आज तक, एंड शी विल नो दैट हाउ मच यू वैल्यू दैट पर्सन, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि हर किसी का नाम तो याद नहीं रह सकते ना हम, नाम भले आप ना याद रखिए, आप एक ट्रेट याद रख लीजिए उसका, कोई एक क्वालिटी, और उसके बारे में अगर आप डिस्कशन करेंगे, आई एम श्योर वो बंदा आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा और आपकी जो भी कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी, राइट। सो ये हो गई एक और क्वालिटी एक अच्छे डिप्लोमेट की। अब आती है बात कि अगर आप अच्छे डिप्लोमेट बनना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को आप अच्छा करना चाहते हैं, किसी भी आर्ग्यूमेंट को आप जीतना चाहते हैं, या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताई है, यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर्स एंड वैल्यू अदर्स। आपको ये समझना है कि दिस सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है, इट इज फिल्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट। अब आप सोचिए कि अगर अलग अलग माइंडसेट है सबका, अलग अलग लोग हैं, तो आप कैसे उन सबको डिफरेंशिएट कर पाएंगे और कैसे डिस्टिंग करके आप उनकी वैल्यू कर पाएंगे। आपको इस चीज के लिए कुछ ट्रेट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो कि एक्चुअली हम सबके अंदर छुपी हुई होती है, बट हम उस चीज को फील नहीं करते हैं। आप सोचिए, अगर आप किसी को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी, तुम एक अच्छे लीडर बन ही नहीं सकते, तुम नहीं कर सकते हो ये सब, तो सामने वाले को आपने पहले ही लूज कर दिया है और आप उससे काम कैसे करवा पाएंगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप किसी नेगोशिएशन में जा रहे हैं या किसी भी आपको लग रहा है आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, यू नीड टू थिंक विद राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट, अब राइट माइंडसेट मीन्स बैलेंस, इनर पीस, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड वे में कर रहे हो, किसी का हार्म नहीं कर रहे हो, राइट। अब ये बैलेंस कैसे आएगा? बैलेंस आता है, अगर आप सोचो, ये हम सोचेंगे कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, बट एक्चुअली में ये बहुत ही बड़ी रियलिटी है जो इंटरनेशनली अब ये रिकॉग्नाइज हो चुकी है। राइट बैलेंस कैसे आएगा? बॉडी में और माइंड में, विद योगा, विद एक्सरसाइज। आप योग कीजिए जब भी, और बड़े बड़े मैंने सीनियर प्रोफेशनल्स देखे जो ये बोलते हैं अपने इंटरव्यूज में दैट दे आर डूइंग योग बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग द राइट माइंडसेट, राइट। सो राइट माइंडसेट हो गया, राइट वैल्यूज हो गई। सेकेंड थिंग है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ आप कोई ये करने वाले हैं, कोई नेगोशिएशन करने वाले हैं, या किसी के साथ आप कोई डील में हैं, आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाई अपनी, आपने यही नहीं सोचा कि मैं क्या बात करूंगा, सामने वाला क्या बात करेगा, तो ये तो बहुत ही ज्यादा शैलो चीज हो जाएगी। मैं जिस बात की बात कर रही हूँ वो स्ट्रैटेजी होगी डीप स्ट्रैटेजी, मतलब राइट माइंडसेट के साथ राइट विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी मीटिंग में जा रहे हो, कैन यू विजुअलाइज द होल सिनेरियो, कि पहले से ही आप विजुअलाइज कर लो कि मैं ये होने वाला है, मैं उसमें ये करूंगी, ऐसे मैं ऑब्जेक्शन हैंडल करूंगी और उसके बाद मैं डील को क्लोज कर दूंगी। अगर आप पहले से ही अपने माइंड में विजुअलाइज कर देंगे तो आपका 50% काम तो हो ही जाएगा। तो आप उस स्ट्रैटेजी को जरूर अपनाइए, विच इज विजुअलाइजिंग वे बिफोर इन एडवांस, एंड यू कैन विजुअलाइज 5 to 6 टाइम द सेम थिंग। अगर आप बार बार वही चीज विजुअलाइज करेंगे तो यूनिवर्स वही चीज रियलिटी में ला देगा और आपकी जो भी डील है वो जरूर से क्रैक हो जाएगी। और ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं कई बार विजुअलाइज करती थी और उसके बाद जाती थी, एंड आई वॉज डूइंग प्रिटी गुड एट सेल्स। सो इसका एक रीजन बहुत ज्यादा ये है कि यू नीड टू विजुअलाइज वे बिफोर इन एडवांस। एंड थर्ड थिंग इज राइट स्किल्स। राइट स्किल्स मीन्स हर तरीके की स्किल्स, इसमें बहुत सारी स्किल्स काउंट होती हैं। स्किल्स मीन्स you have to give respect, skills of and being heard and hearing, like you have to hear the other person। अब इसमें एक और चीज आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड ही इज डूइंग ही इज मे बी फेलिंग इन हिज प्रोजेक्ट, आप जाके खुद ही अगर उसको समझाने लग जाओगे, एक स्मार्ट डिप्लोमेट ये कभी नहीं करता। आप जो भी स्मार्ट डिप्लोमेट है वो इस चीज का वेट करता है कि वो राइट टाइम कब आएगा जब वो सुनने के लिए रेडी है। अगर आप पहले से ही ज्ञान बांटना शुरू कर दो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, वो रेडी नहीं है सुनने के लिए, तो आपका तो टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो गई ना। जब वो एक्चुअली में रेडी होगा तब आप उसे बताइए कि आई कैन हेल्प यू, और आपको इस तरीके से करना चाहिए, तब भी इंसल्ट करके नहीं, राइट। एक और स्किल होती है, वो होती है नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल जो होती है वो एक वैल्यू है, वो एक स्किल नहीं कह सकते इसको, ये हर जगह यूज हो सकती है। आप अपने नेबर्स के बीच में नेगोशिएशन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में नेगोशिएशन कर सकते हैं,
आप अपने रिलेशनशिप में नेगोशिएशन कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस में नेगोशिएशन कर सकते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू. सो आपको नेगोशिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट? और एक स्किल होती है पेशेंस. एक स्मार्ट डिप्लोमेट बहुत ज्यादा पेशेंस रखता है, और वो इस चीज के लिए भी विलिंग होता है कि अगर उसको हेट्रेट मिल रही है, अगर सामने वाला उसके बारे में गलत बोल रहा है, सो वो एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, वो पेशेंटली समझेगा कि आपकी क्या बात है. क्योंकि जब भी दो पार्टीज, सपोज आपकी लैंड डील हो रही है, दो पार्टीज आपस में बात कर रही है और एक बोल रही है कि आपने क्या बोला कि फ्लाईओवर बनने वाला है, फ्लाईओवर बनने में 10-12 साल लगने वाले हैं, अभी कहाँ फ्लाईओवर बनने वाला है, इतना आपने रेट बोल दिया, चलेगा ही नहीं हो पाएगा. ये आपकी डील इतनी आसानी से हो पाएगी क्या अगर आप सामने वाले को एकदम से इंसल्ट कर देंगे? इसकी जगह पे अगर आप उनकी चीजों को कुछ वैल्यू दें कि आई नो आपकी जो लैंड है ये बहुत अच्छी है, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, आप आकर मेरे को ये सारी बातें बता रहे हो, और मैं भी समझ रहा हूँ, मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दैट. लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ये जो आप फ्लाईओवर की प्रॉमिस कर रहे हो, प्रॉमिस आज तो नहीं होने वाला है, 10 साल बाद होने वाला है. क्या मैं अभी तक तब तक अपना मनी ब्लॉक करके रखूं आपके पास? क्या आपकी डील बहुत ज्यादा महंगी नहीं है? आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा लो डाउन होना चाहिए? इस तरीके से अगर आप नेगोशिएट करना स्टार्ट करेंगे, सामने वाले को भी समझ आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, और फिर वो एकदम से अडिक्ट नहीं होगा कि नहीं मैं ये सोच के आया हूं, इसी प्राइस पे मैं कोट करूंगा. नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेगोशिएशन विद द नेबर्स. अगर आप सपोज नेबर्स के बीच में कितनी लड़ाई होती है, आपने बचपन में सबने सुनी होगी, स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस बिटवीन नेबर्स. वो स्टोरी हम सबने सुनी है कि एक छोटी सी चिंगारी 2 घरों को जला देती है. तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली नेगोशिएट करना सीख जाए कि देखो, अगर आप अपनी जगह पे ये कर रहे हो, मैं अपने घर में यहाँ पे इस चीज का कंस्ट्रक्शन कर लूं, आई थिंक हम दोनों के लिए फायदा होगा. या फिर आप भी मत करो, मैं भी नहीं करता हूं, पर एक तरीके से आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए, राइट? सो दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. एंड जो मेरा एक ब्यूटीफुल टिप है जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, वो डिप्लोमेसी में भी बहुत काम का होता है, एंड दैट इज स्माइल. You need to always think that you need to put that smile on your face, और फेक स्माइल नहीं, नकली स्माइल नहीं, दिल से स्माइल. आपको खुश रहना है. जब आप खुश रहोगे अंदर से, आप सामने वाले को वो वाइब्स दोगे, यू विल गिव दैट वाइब्स टू अदर पर्सन, और वो भी खुश हो जाएगा. अब जब आप सोचिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हो और आप पहले से ही सामने वाले से बहुत ही ज्यादा हंस के और खुश होकर बात कर रहे हो, तो सामने वाले का मूड तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा. और फिर जो उनके मन में बातें थी जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, वो सारे के सारे आधे हो जाएंगे, और फिर बाकी की चीजें आप अपने बाकी के टैक्टिक्स से सॉल्व कर सकते हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दैट आपको, और ये बड़े बड़े डिप्लोमेट्स यूज करते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स इस चीज को यूज करते हैं. दे ऑलवेज पुट दैट ब्यूटिफुल स्माइल ऑन देयर फेस, राइट? सो स्माइलिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड द अदर थिंग्स आर दैट यू नीड टू always think that the other person is very very important. आपको अपनी ईगो की वजह से अपने आप को गिरा के, या फिर अपने आप को जस्ट सिर्फ मेरे को ये करना है, या तो अपने आप को गिरा के, या अपने आप को ईगो को हाई रख के आप सामने वाले को नहीं जीत पाएंगे. आप सिर्फ यही सोच सकते हैं कि सामने वाला कितना इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो उसकी वैल्यूज है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. आप अपनी वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट करिए. अब आपने देखा होगा कुछ एग्जांपल्स हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स जब भी आते हैं और इंडिया में जब भी, या फिर एशिया की कुछ कंट्रीज में जब भी वो किसी फीमेल लीडर से मिलते हैं, वो सीधे जाकर के हाथ नहीं मिला लेते, वो हमेशा नमस्ते करते हैं. या फिर जो दूसरे जो जितने भी अरेबिक कंट्रीज है वहां का जो कल्चर है वो करते हैं, बस सीधे हाथ नहीं मिलाते. बिकॉज हमारा एक कल्चर कोड है, हमारे यहाँ पे फीमेल्स को एक रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, और उनसे हाथ नहीं मिलाया जाता. हम उनको नमस्ते करते हैं, हम झुक के उनको प्रेज करते हैं, या तो ऐसे या फिर ऐसे, हम सीधे हाथ नहीं मिलाते. ज्यादातर ऐसा होता है. तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, दे ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, and they never shake hand directly. So what is this? They are respecting the culture code. So can we respect the culture code even not only for the country but for a personal individual? अब सपोज किसी का कल्चर कोड ये है कि वो किसी भगवान को बहुत ज्यादा मानता है, और उसके जो हस्बैंड है वो नहीं मानते सपोज, तो क्या हमें वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि you honor I am honoring your values, you pursue whatever you want to do, and I will do whatever I want to do, and we will not make fun of each other. This is kind of a diplomacy only, respecting the culture code of other person. So these are some tips and techniques wherein we can perform the art of diplomacy, and we can win any kind of argument, and we can win any kind of relationship. बिकॉज ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कई बार हम लोग इतने डायरेक्ट होते हैं, हम सामने वाले को बोल देते हैं. सपोज किसी ने खाना बनाया, हमने बोला बिल्कुल बेकार खाना है.
आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले के एफर्ट्स को एकदम जाने दे रहे हो। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हो गया। अब आप सोचिए, अगर आप बेकरी का बिजनेस ही कर रहे हो और आप किसी कॉर्पोरेट से डील करने जा रहे हो, राइट, और वहां पे अगर आपने कोई एक प्राइस कोट किया कि मैं हर बर्थडे केक का इतना इतना चार्ज करती हूँ, ये मेरा कॉर्पोरेट चार्जेस है, और वहां पे उन्होंने बोला आई एम सॉरी पर आपका टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा साउंड नहीं करता, आपने क्या किया, आपने वो एनर्जी सामने वाले के अंदर इतनी गलत दे दी, ये अब सामने वाला कोई सोचेगा कि यार मैं तो इससे इस तरीके से डील नहीं कर पाऊंगी। और अगर आपने 4-5 बार ऐसा किया, आप कर क्या रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिस टाइम पे आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। आप उनसे इस तरीके से बात करके देख सकते हो कि सी आपका केक बहुत टेस्टी है, बट क्या आप ये कर सकते हो कि इट इज टू मच स्वीट, वी ऑल आर कॉर्पोरेट्स एंड यहाँ पे सब इतना स्वीट तो कोई ये नहीं करता, क्या आप इसको शुगर फ्री बना सकते हो, या फिर कुछ इस तरीके से कर सकते हो, थोड़ा लेस स्वीटेंड, आप कॉफी फ्लेवर डाल सकते हो या व्हाइट फ्लेवर या कुछ भी ऐसा फ्लेवर डाल सकते हो जिससे कि इट विल लुक बेटर फॉर द अडल्ट्स। अब क्या होगा कि आप उनसे पूछ रहे हो कि आप ये कर सकते हो क्या, आप ये कब तक ये सैंपल लाके दिखाओगे मुझे, फिर वो नया सैंपल लाके दिखाएंगे, आपकी डील उसी बंदे से हो जाएगी और आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। आप 10 लोगों के साथ डील करते बैठेंगे, आपका खुद का टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, यू अंडरस्टैंड। सेम इज विद द मेड्स, अगर आप हाउस वाइफ्स हैं, घर में आप किसी मेड को हायर कर रहे हैं, आप 10 बार अलग अलग तरीके की बाई बुला रहे हो, घर कर सकते हो क्या, ये आता है क्या, बाथरूम साफ करना आता है, और आप उनको भगा दे रहे हो कि कोई भी मेरे ढंग की बाई मेरे मिल ही नहीं रही है। बट आप उनसे पूछिए क्या ये करके आ सकते हो, तुम ये किया है कभी, 2 दिन के बाद आना, फिर मुझे ये करके दिखा देना, अपना टाइम बचाओ और अपने आप को एक स्मार्ट डिप्लोमेट बनाओ। इससे क्या होगा ना कि हम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन पाएंगे, राइट, और बिजनेसमैन फॉर दैट मैटर, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ये आज के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सब कवर किए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपको इस सब में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। लेट मी सी सम चैट्स। एक्सीलेंट, थैंक यू नाहिद। हाय सरीना। Oh, thank you, Mossy. I would love to take coaching from you. Thank you so much. You are giving such easy tips. Thank you so much, darling. Thanks, Tasneem. Very, very nicely explained. Great points. Neha is saying, thank you, Neha. Thank you, Tasneem. Thank you, Vimi. Right mindset and visualization power. Absolutely. Hello, Mossy. Fantastic points are covering. Thank you. Thank you so much, dear. Thank you, friends. Thank you so much. So I'm open for questions. Please summarize. Okay, great. I'll summarize. So yeah, Aru is also saying meetha bol boliye and getting the points across. Absolutely, Aru, beautiful. So as a summary, I want to say that to be a beautiful and a good diplomat, you need to take care of few things in mind. Firstly, you need to have right mindset. Secondly, you need to have right strategies. What you are going to say to others. अगर आप किसी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी डील है, क्या आप पहले से विजुअलाइज कर सकते हैं उसको, और आपके मन में खुद ही क्वेश्चंस आएंगे। आप देखेंगे जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आपको पता होगा कि सामने वाले ने अगर ये पूछ लिया तो मैं इस चीज का ऐसे आंसर दूंगा, अगर सामने वाले ने ये पूछ लिया तो मैं ऐसे आंसर दूंगा। यू नीड टू विजुअलाइज एंड यू नीड टू नो the other strategies also. For example, अगर आपको सेल्स डील करनी है तो आपके पास क्या सेल्स स्ट्रेटजीज बाकी पूरी हैं, आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, आपको ये सब चीजें सीखनी आनी चाहिए। थर्ड इज स्किल्स, वो मैं पर्सनल स्किल्स की बात कर रही हूँ, जहां पे आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए, आपको दूसरों को सुनना आना चाहिए। सुनना भी बहुत जरूरी है। हम लोग बोलते रहते हैं बट एक्चुअली अगर हम सामने वाले की वैल्यू नहीं सुनेंगे, सामने वाले को हम सुनेंगे ही नहीं कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो फिर हम लोग कोई भी डील क्रैक ही नहीं कर पाएंगे या फिर किसी रिलेशनशिप को विन ही नहीं कर पाएंगे। हर किसी की वैल्यूज अलग होती हैं। अगर आप सोचिए अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, किसी भी रिलेशनशिप में हम सब मानते हैं ना, सब अलग अलग होते हैं, भले एक कास्ट के भी हो, पहचान वाले भी हो, तब भी 2 इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं। तो क्या हम दोनों को रिस्पेक्ट कर सकते हैं? सेम इज विद बिजनेस। क्या हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट के रिलेशनशिप को, राइट? थर्ड थिंग इज दैट आप जब एक स्माइल करके आप अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करेंगे और हंस के बात करेंगे, आपका मूड इतना अच्छा होगा कि सामने वाले का स्ट्रेस वैसे ही रिलीव हो जाएगा। क्योंकि हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आई एम श्योर, लेकिन सक्सेस स्ट्रेस के कीमत पे तो नहीं चाहते ना हम। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमारे ऊपर पूरे टाइम स्ट्रेस दिखता रहता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं दैट वी कैन रिलीज दैट स्ट्रेस, बिकॉज हम लोग हमेशा पहले से हम प्रिपेयर्ड है, अच्छी तरीके से हमारी तैयारी है, हमारे चेहरे पे हंसी है, हम अच्छे से बात कर रहे हैं, और जब हम स्टार्ट करें तो हम जनरल टॉपिक्स पे बात करना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, सामने वाले का इंटरेस्ट हम गेन कर पाएंगे, और उसके बाद हमारी ब्यूटीफुल जो स्माइल है उसकी वजह से वैसे ही हम लोग उसको जीत जाएंगे, उनका दिल तो हम जीत ही लेंगे, राइट? और फिर डील तो जीतना बहुत आसान है।
हम लोग एक्चुअली जब मैं भी IIM लखनऊ से एक प्रोजेक्ट कर रही थी, हम लोग सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहे थे, हमें उसमें एक टारगेट दिया था, किसी लैंड का डील करवाना था। आप मानेंगे नहीं, जब नेगोशिएशन की बात आई थी, हम लोगों को कुछ प्राइस बताया हुआ था कि इससे हम लोग को ऊपर नहीं जाना है, राइट। और जो सामने वाली पार्टी थी उनको ये बोला गया था कि आपको इससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है, राइट। एक फिक्स प्राइस था, जो हमें उनका प्राइस नहीं पता था, उनको हमारा प्राइस नहीं पता था। अब जब मैंने नेगोशिएशन करना स्टार्ट किया, एक्चुअली जब हम जिस प्राइस पे पहुंचे थे, जो मैंने लोएस्ट प्राइस से स्टार्ट करते करते मैं जो मेरा थर्ड टारगेट था वहां तक मैं पहुंच गई थी। 5 टारगेट्स मैंने अपने लिए सेट किए थे, थर्ड टारगेट तक मैं पहुंच गई थी। वहां मैंने डील क्रैक कर ली। मैंने उनको टाइम दिया, मैंने कहा कि अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप सोच लीजिए, कल परसों। 2 दिन के बाद जब वो लोग खुद ही, उनको लगा कि यार ये तो हाथ से जा रहा है और करना तो है, क्योंकि अगर डील नहीं करेंगे तो नो डील हो जाएगी, विच इज अ फेलियर, राइट। तो फिर फाइनली वो उस प्राइस पे अग्री कर गए। और हमारे प्रोफेसर जो थे वो एकदम सरप्राइज हो गए, बोलते कि तुम लोगों ने बताया था ना एक दूसरे को क्या प्राइस अच्छा आइडियल प्राइस है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं था, बट हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बातों बातों में एक दूसरे की चीजों को समझ रहे थे, और हम एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स को पोर्ट्रे कर रहे थे सही तरीके से। और बाकी के जो ग्रुप्स थे वहां पे कहीं कहीं थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े भी हो रहे होंगे। तो इसकी वजह से हमारा जो था वो बहुत ही अच्छा डील गया और हम लोग बहुत खुश हुए, राइट। सो ये एक एज एन एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड यू नो व्हेन यू स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड अ राइट एटीट्यूड एंड अ राइट माइंडसेट, राइट, देन you can win any kind of argument or any kind of relationship. So these are some points. I hope these are useful for you. Thank you so much, friends. Any other question? No? Then I'll close for the day. Thank you. And whatever you have learned, can you please put in the comment box so that others can also get the benefit? Yeah? Thank you so much. Thank you. And in case if you want one-to-one free sessions from me, I am open for it. You can DM me. Yeah? Thank you. Bye-bye. Have a good day.